हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक फॉर्मल चार्ज। आई होप आप लोग को पिछले सारे वीडियो समझ में आए होंगे। ठीक है, आप लोग उसको 2-3 बार देखिएगा, 3-4 बार मैंने कोशिश की आप लोग को समझाने की, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज और आप लोग को जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भेज रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के फॉर्म में, ताकि आप लोग को आदत पड़ी रहे। क्योंकि अभी जब तक स्कूल ओपन नहीं होगा, जो भी टेस्ट होंगे वो मल्टीपल चॉइस में ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, तो इसी वजह से आप लोग इनकी प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्मल का मतलब ऐसे नहीं हम लोग कहते हैं कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, है ना। तो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि ये वो दिखावा होता है। क्या होता है? दिखावा होता है। इसलिए ऐसे ही फॉर्मल चार्ज होता है कि फॉर्मल चार्ज एक रियल चार्ज नहीं है, हम इसको एक फेक चार्ज कह सकते हैं। ये एक इमेजिनरी चार्ज है, हम बस उसको क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ये एक टाइप का क्या है, फेक चार्ज है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, मतलब कि जैसे कि मान लो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये है क्या वैसे कि एटम, ये माना गया है कि अगर किसी कंपाउंड पे चार्ज है तो वो चार्ज किसी एटम पे नहीं रहता है, उस कंपाउंड में प्रेजेंट हर एक एटम पे क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये माना गया है, थ्योरेटिकली ये माना गया है कि ये एक जो आपका फॉर्म कोई चार्ज, मान लीजिए किसी कंपाउंड पे कोई चार्ज, जैसे मान लो कि SO4 2- है, SO4 2- है अगर, तो ये माना गया कि जो ये 2- चार्ज आएगा, ये जो आएगा ये एक जगह एक एटम पे नहीं रहेगा, ये पूरे एटम पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो इसी तरीके से कि आपका जो फॉर्मल चार्ज मतलब कोई भी चार्ज है, अगर कि ये माना गया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल पे या किसी आयन पे चार्ज है तो वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज आपके पूरे कंपाउंड में जितने एटम्स होंगे उन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज एक टाइप का फेक चार्ज है। और इसमें क्या होता है कि ऐसे समझो फेक चार्ज मान लो या थ्योरेटिकल चार्ज मान लो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा नहीं गया है। ठीक है, आपका क्या है कि अगर किसी एटम पे किसी आयन पे कोई चार्ज मौजूद है तो वो क्या होगा, वो पूरे एटम में, पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि किसी एक सिंगल एटम पे। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या इज द फॉर्म, इट इज अ फॉर्मल चार्ज इज द चार्ज असाइंड टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल assuming that electrons in all chemical bonds are shared equally between atom। फॉर्मल चार्ज क्या है, एक चार्ज है जो किसी मॉलिक्यूल में एटम को असाइन किया जाता है, ये मान के चला जाता है कि जो केमिकल बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुए हैं, जो केमिकल बॉन्ड में वो सारे एटम्स के बीच इक्वली पार्टिसिपेट हुए हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ना, माना गया है, अज्यूम किया गया, ये एक्चुअल में होता नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज क्या है, पहले तो एक कॉपी की डेफिनेशन अगर आप देखो तो फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज आपका एक चार्ज है, ठीक है, जो किसको असाइन किया जाता है, किसी मॉलिक्यूल में एटम को असाइन किया जाता है, और ये माना जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए हैं, वो जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन मॉलिक्यूल में, उनमें क्या होगा, इक्वली शेयर्ड होगा। अदर वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये क्या है, आपका फेक चार्ज है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी आयन पे, किसी आयन के एटम पे कोई रियल चार्ज है या कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो वो चार्ज होगा, वो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एटम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए, अभी आप लोग देखो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम। जिस भी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस है किसके बीच में, जो एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है, कब, जब वो एलिमेंटल स्टेट में, मतलब जब फ्री स्टेट में रहता है तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, और जो लुईस स्ट्रक्चर जब आप उसको बना रहे हो उस समय जितने भी इलेक्ट्रॉन उसको असाइन हुए हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आए। पहले देख लो, पहले हमने क्या क्या, फॉर्मल चार्ज क्या है, सबसे पहले तो फेक चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज है, ये रियल चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये असाइन किया जाता है किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को, और ये मान के चला जाता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड में शेयर्ड हो रहे हैं या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उस कंपाउंड में
प्रेजेंट या उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हर एक एटम में इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे, हर एक एटम में इक्वली शेयर्ड हुए होंगे। अदर वर्ड्स में कहा जाए कि अगर किसी आयन की आप बात करो तो अगर किसी आयन के एटम पे चार्ज है तो हम ये माना जाता है कि वो जो चार्ज है वो किसी एक एटम पे लोकलाइज नहीं रहता है, वो जो चार्ज होता है वो उस आयन में प्रेजेंट हर एक मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज डिफरेंस है किससे बीच में, जब आपका जो आपका एटम है वो एलिमेंटल स्टेट में होगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका माइनस, ठीक है, किसका डिफरेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट एटम इन फ्री स्टेट। और जब हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब जब वो कंपाउंड किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ चुका होगा उस समय उसको जितने इलेक्ट्रॉन असाइन किए गए होंगे उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन मीन्स मैंने 3 तरीके से आप लोग को बता दिया। ठीक है, मगर एक्चुअल डेफिनेशन अगर आपको लिखनी होगी तो एक्चुअल डेफिनेशन तो आपकी यही है कि आपका फॉर्मल चार्ज क्या है, फॉर्मल एक चार्ज है, एक आप कह सकते हैं इमेजिनरी चार्ज है, फेक चार्ज है, जो असाइन किया जाता है, किस पे असाइन किया जाता है, एटम, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स को असाइन किया जाता है और ये माना जाता है कि जितने इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट हुए हैं वो सारे एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम्स में इक्वली क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओजोन का जैसे दिया है, देखिए एकदम साथ में करते चलिए। ओजोन का देखो, मैंने ओजोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया। ये ओजोन का स्ट्रक्चर होता कैसे है देखो बताऊँ। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको याद हो, हम लोग 10th में पढ़े थे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो तीनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ भी एक ऑक्सीजन लगा देती हूँ मैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा ना, तो देखो इसके पास 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑक्सीजन भाई अब इसने इसकी शेयरिंग की है, ये इससे ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो इससे लेगा, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो देखो इन दोनों के पास 8 हो गए, बट इस ऑक्सीजन का क्या, इसका तो नहीं हुआ। तो हम लोग को याद होगा, याद करो, मैंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिस्कस किया था। अब ऐसे समझो, इन दोनों ऑक्सीजन ने तो डबल बॉन्ड बना लिया है और ये ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है। अब ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर देगा और इसके साथ बना लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो ऐसे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो ऐसे 2 एटम्स के बीच में बनता है जिसमें से एक एटम का जो ऑक्टेट है वो क्या होता है, जो एक एटम का ऑक्टेट आपका कंप्लीट हो और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और वो दूसरे एटम को क्या कर दे, वहाँ पे डोनेट कर दे। ठीक है, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर उसका बना। स्ट्रक्चर समझ में आया पहले। तो आपको फॉर्मल चार्ज निकालने के सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं एक वीडियो आप लोग का बना दूंगी लुईस डॉट स्ट्रक्चर असाइन करने के लिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बट आप एकदम से ये ध्यान रखिएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, 10th में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप लोग को जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उनके मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। ठीक, अब देखिए, तो ये हो गया ओजोन का, O3 का आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर मीन्स यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले पे अगर आप आओ, फॉर्मूला देखो क्या है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, अगर फॉर्मल चार्ज का वो लिखा जाए, शॉर्टकट में लिखा जाए, तो वैलेंस किसी भी एटम की बात कर रहे हो तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस हाफ, ब्रैकेट में क्या है हाफ, यहाँ पे आपका जो है इनटू हो जाएगा, यहाँ माइनस लग गया गलती से, हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला पहले याद कर लो कि वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आओ, अब चलो तीनों एटम है यहाँ पे, तीनों एटम को देखो हमने 1 2 3 असाइन कर दिया है। क्या असाइन कर दिया? मान लो इस ऑक्सीजन को 1 मान लिया, इस ऑक्सीजन को 2 मान लिया, इस 3। अब ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन पे हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकाले? पहले ऑक्सीजन पे देखो, सबसे पहले इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? भाई फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमने यही पढ़ा ना कि पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मतलब जितने उसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। अब देखो कितने पार्टिसिपेट किए हैं। अब अगर मैं बताऊं, यहाँ पे जूम भी नहीं होगा, रुको, ये देखो, अब मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 6 था, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन की बात हो रही है, किसकी होती है? पहले ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे इसके और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कितने इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग किया इसने? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे भी तो दिए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो बनाया है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, भाई डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो डबल बॉन्ड है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी तो इन्वॉल्व कराया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको भी तो दिए हैं, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। अब काट देखो, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो गया। तो 6 माइनस 3 माइनस 2, तो ये देखो 3 2 कितना हो गया? 5। तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, मतलब आपका आया +1। मतलब जो पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 1 है, इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे कितना फॉर्मल चार्ज है? इस पे +1 फॉर्मल चार्ज है। समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने कैसे निकाला इसको? हमने निकाला कि पहले क्या किया, आपका बॉन्डिंग, पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। पहले हमने क्या लिख लिया? फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सबको पता है, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हो कि कितना है आपका, देखो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 देखो इसने इसको दे दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इसके साथ, तो 2 इसने इसको दे दिए हैं, तो 2 इसने इसको दे दिए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 2 लोन पेयर, तो कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन भाई इसने टोटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए थे, हाफ इंटू 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, तो -2 कैंसिल करोगे, देखो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 माइनस 2 हो गया 5, और 6 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो ऑक्सीजन 1 पे कितना आ गया? आपका पहले ऑक्सीजन पे आ गया +1 फॉर्मल चार्ज, में यहाँ पे लिख देती हूँ। अब सेकेंड ऑक्सीजन पे आओ, फिर आप खुद करिए, देखिए खुद निकाल के, वीडियो को स्टॉप करिएगा और इसको खुद करिएगा, ठीक है? खुद निकाल के करिएगा सेकेंड ऑक्सीजन का। देखो चलो करा जाए, साथ में करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई ऑक्सीजन 6 ही होगा, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग में देखो कितने पार्टिसिपेट हुए हैं? 1 2 3 4, 2 ही डबल बॉन्ड बनाए, 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं, 4। और कहीं पे बॉन्डिंग दिख रहा है? नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? 4, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो -4। तो ये देखो 2 2 जा 4, और 4 और 2 कितना होता है? 6। तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो कितना चार्ज आ गया आपका? देखो ऑक्सीजन सेकेंड पे आ गया, फॉर्मल चार्ज आ गया 0, इस पे कितना था? +1, और इस पे आ गया 0। समझ में आया कैसे निकाला हमने? देखो 0 आया है कि नहीं आया है? भाई हमने क्या किया, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा, माइनस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग की है इसने, माइनस टोटल नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग वाले हैं, तो इसने कर दिया, तो देखो कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब O3 पे देखो, O3 का निकालो। अब देखो O3 में आपका 6 वैलेंस सेल में भाई 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये लिख लो 6,
माइनस हाफ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, आपका कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इसने इससे लिए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इंटू 2 माइनस नॉन बॉन्डिंग, तो देखो इसके तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन उसने कहीं भी इन्वॉल्व नहीं किया। हाँ, इससे उसने 2 इलेक्ट्रॉन जरूर लिए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो वो हमने 2 लिख दिया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे पूरे क्या हो गए हैं, बच गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका -6 हो गया लोन पे, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, तो -6 -1 -1 -6 कितना हो गया, -7, तो 6 - 7 इज इक्वल टू -1। तो थर्ड ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -1। तो देखो कितना है, इस पे आया +1, इस पे आया 0 और इस पे आ गया -1। अब आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे, नीचे और एग्जाम्पल्स भी हैं, आप उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, आप उनका फॉर्मल चार्ज निकालोगे, मैं आपको और होमवर्क दूंगी और ताकि आप लोग और निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, मुझे है ना, क्लियर हो गया आपको? अगर नहीं क्लियर होता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, हर एक स्टेप में जैसे जैसे मैं चल रही हूँ वैसे वैसे स्टेप को आप फॉलो करिए, आपको आ जाएगा सॉल्व करना। ठीक है।